कल हम लोगों ने किए थे इंटीग्रेशन के 55 क्वेश्चन, और अगर तुमको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं और तुमको इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया है तो तुमको कल 55 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये 12th लेक्चर होगा। अगर आप सीरीज को कॉन्टिन्यूअसली देखते आ रहे हो तो फिर ये मान के चलो कि आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप इंटीग्रेशन कर लिया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको देखो, e⁻x अपॉन अंडर रूट लगा हुआ है e⁻2x माइनस 4ex माइनस 5। अब इसको किस पैटर्न पे किया जाए? क्वोशंट रूल लगेगा नहीं, इसका मतलब या तो ये डिनोमिनेटर हटे या तो ये न्यूमरेटर हटे, एक चीज को हटना पड़ेगा। ठीक है, नीचे बनेगा तो ये फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो हम एक काम करें, अगर हम e की पावर x को t लेट कर लेते हैं, e की पावर x को हम क्या लेट कर लेते हैं t, तो हम देखेंगे ये ऊपर से ex dx हट जाएगा, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन यही होता है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये हट जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि ऊपर ex dx हट के क्या आ जाएगा dt। ठीक है, इसको मैं आई कह देता हूं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा dt। और यहां अंडर रूट के अंदर देखो देखो ये e की पावर 2x है, तो चाहे मैं e की पावर 2x लिखूं, यहां पर देखो, चाहे मैं इसको e की पावर x और उस पर स्क्वायर लगाऊं, बात तो एक ही है, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी e की पावर 2x को मैं ex का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ex को मैंने t माना है, यानी इसको मैं t स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 4ex का मतलब 4t हो गया, और माइनस 5 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसकी भी फॉर्म ये बन सके। अब इसको अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसे बनाएंगे, देखो ये अपॉन में टी स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab है। 2ab यानी अगर 4t को मैं ब्रेक करूंगा तो देखो यहां पर 4t है, इसको 2 इंटू टी इंटू 2 लिख सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? यानी ये 2ab यानी ये वैल्यू हो जाएगी a की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, b की। तो a स्क्वायर है मेरे पास यानी t स्क्वायर है, माइनस 2ab भी है। अगर मुझे प्लस मिल जाए, क्या, प्लस b स्क्वायर, यानी अगर प्लस 4 मिल जाएगा तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मैं प्लस 4 अपनी मर्जी से लेकर आया हूं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस 4 भी लेकर आऊंगा, और यहां पर माइनस 5 एक पहले से था, इसको ऐसे लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई? और इस पूरी बात के ऊपर रूट लगा हुआ है तो मैंने रूट लगा दिया। अब देखो यहां पर ये हो जाएगा dt अपॉन, देखो ये पूरा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये तुम्हारा बनेगा t माइनस टी का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, t माइनस टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 -5 तुम्हारा -9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये अब एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि नहीं? t माइनस 2 है ना, इसको तुम अगर किसी और वेरिएबल के मतलब बराबर सपोज भी करोगे तो दोनों का डिफरेंशिएशन यानी dt इज इक्वल टू, मान लिया u माना है तो dt इज इक्वल टू du सेम आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इस पे अंडर रूट भी तो लगा हुआ है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम मान लेंगे कि ये पूरी वैल्यू मेरी x की तरह काम करेगी और ये मेरा a की तरह काम करेगा। क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा बनेगा? फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। यही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो i इज इक्वल टू जो निकल कर आएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा लॉग x की जगह हम अप्लाई करेंगे t माइनस 2 प्लस अंडर रूट, यहां पर t माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट c आ जाएगा। अब ये हो जाएगा लॉग ये t माइनस 2 प्लस, देखो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये इसी को तो सिंप्लीफाई करके वो बनाया गया है, यानी यही चीज आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर। तो रूट के अंदर इस पूरी जगह पर इसको रिप्लेस कर दो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 हो जाएगा प्लस सी। अब ex माना था तो वापस लाकर ex को रिप्लेस कर दो,
तो e की पावर x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये कौन सी फॉर्म है, इसी को तो इसमें कन्वर्ट किया था, तो यही चीज वापस आ जाएगी, यानी e की पावर 2x माइनस 4 e की पावर x माइनस 5 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 57, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां पे लगाएंगे। ये एक अलजेब्रिक टर्म है और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक, और आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला मानते हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम लगाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले टर्म को हम लोग रोक लेते हैं, तो ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको रोकेंगे, और दूसरे टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस लगाकर पहले टर्म को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे टर्म को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी इसको वापस हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया dx, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रीडिफरेंशिएट करोगे तो 2x होगा, और एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3x होगा। ठीक है, इसका dx, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 को निकालकर बाहर करो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? यहां आप देखो, यहां पे x तो आएगा नहीं, एक्स क्यूब बाई 3 होगा ना, तो सिर्फ यहां पर x नहीं कटेगा, तो 2/3 बाहर जाएगा, और ये x की पावर 4 होगा, x इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये अगर हम यहां से -1 सब्ट्रैक्ट कर दें और -1 ऐड कर दें, तो ये जो पूरी बात है इसको अगर हम एक तरफ लिखेंगे, देखो हम लोग x4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर रहे हैं, जब ये पूरी बात एक तरफ लिखी जाएगी तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी होगा। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इस वाले पोर्शन में, और इसके साथ इसको अलग लेकर चले जाओ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहां से देखोगे ये दोनों बातें कट जाएंगी, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करके उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका dx आप अलग कर दो, और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका dx अलग कर दिया। ये पूरी एक बात हो गई। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3, एक्स क्यूब को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, -1 को करेंगे तो x आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c हो जाएगा, इसको चाहो तो अंदर इंटर करा दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अंदर इंटर करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब बाई 9 माइनस 2/3x, माइनस माइनस ये प्लस, माइनस 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 2/3 tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, देखो देखकर आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, लेकिन रूट एक्स को यहां से क्या करो, हटा लो, रूट एक्स को एक सिंपल टर्म में मान लो, इसको टी मान लो, ये वाला रूट एक्स अपने आप हट जाएगा। तो रूट एक्स को अगर हम लोग सपोज करते हैं टी के बराबर, तो लेट कर लो, रूट एक्स को अगर हम टी करते हैं तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा,
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको यहां पर रिप्लेस कर देंगे, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे, 1/√x dx की जगह पर dt आएगा और अपॉन यहां पर t+1 हो जाएगा और t+2 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको अरेंज करो, 1 अपॉन इसको लेट कर लो t+1 अपॉन t+2, इसको हम लोग मानेंगे a अपॉन t+1 और प्लस b अपॉन t+2। ठीक है, इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लो पहले से, बाद में जहां काम पड़ेगा वहां पर हम लोग रख देंगे। इसको हम लोगों ने लेट किया है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो ये इससे इंटू करेगा तो यहां इधर कंपेयर कराओ, 1 इसका डिनोमिनेटर 1 होगा क्या, कहां पर 2 होगा, तो 2 है ना यहां पर, हमने सिर्फ इतनी क्वांटिटी को ये लेट किया है ना, बाद में जब वहां रखने के लिए आएंगे तब 2 बाहर रखा हुआ है ना, 2 को नहीं टच करने अभी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a इंटू t+2 तो कितना हो जाएगा, at+2a होगा, और ये इधर आके इसमें इंटू करेगा तो bt+b होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो तो डिनोमिनेटर कट जाएगा जब वहां कंपेयर करेंगे। अब यहां से देखो, यहां t का साथी a है और यहां t का साथी b है, यहां t का साथी क्या है, 0 है, तो a+b बराबर कितना निकल कर आया, 0। तो यहां से ये बात निकल कर आई कि a किसके बराबर है, -b के बराबर है। ठीक है, यहां से 2a+b ये क्या है, 2a+b कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू यहां कितनी है, 1 है। अब -b को हम a से रिप्लेस कर दें, ठीक है, इसका मतलब b को हम -a से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a - a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और a बराबर -b है तो b बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, -1। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, a और b की वैल्यू यहां से समझ में आ गई, a और b की हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर उठाकर रिप्लेस करा देते हैं, ये हो गया i, 2 बाहर रखा हुआ है, 2 को बाहर रख दो, अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, a अपॉन t+1, इसका अलग करो, ठीक है, प्लस b अपॉन t+2 इसका अलग करो, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगाना क्योंकि 2 इस पूरे के बाहर लगा हुआ है, a कांस्टेंट है बाहर ले लोगे, बोलो 1 अपॉन t+1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, log t+1, प्लस b को यहां से बाहर ले लो, इसका कितना हो जाएगा, log t+2, और प्लस c यहां बाहर लगा दो। इसको थोड़ा सा, अब यहां पर a और b की वैल्यू तुमने पहले से निकाल रखी थी, उसको लास्ट टर्म में लाके पुट कर दो, a 1 है तो कुछ फर्क डालेगा नहीं, log, और t की जगह पर हमने क्या माना था, √x माना था, तो √x +1 कर दो, b की वैल्यू वहां से -1 आई है, निगेटिव रख दो, और ये हो जाएगा log √x +2, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यहां भी log है, यहां भी log है, ये log a है, ये log b है, log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a/b, तो ये 2 बाहर रख दो, ये हो जाएगा log √x +1 अपॉन √x +2, और प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। कहां से चले आ रहे हो, कितने बजे बुलाया था, क्वेश्चन नंबर 59, 1 अपॉन cos x - a इंटू cos x - b, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब भी ये इस फॉर्म में दिखाई देगा नीचे, यानी cos x इंटू cos y, तो हमेशा ऊपर sin x - y बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्या बनाने की कोशिश करोगे, देखो ये cos a इंटू cos b समझ लो, या cos x इंटू cos y समझ लो, जब ये नीचे दिखेगा तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे, sin x माइनस sin y, sin x माइनस y यानी x माइनस b। देखो यहां पर क्या होगा, x, और ये जब ओपन करोगे तो x और माइनस x कट जाएगा, b माइनस a आएगा, यानी एक तरह से तुमने sin b माइनस a से इंटू किया है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको बैलेंस करने के लिए बाहर किसको लेकर आओगे, sin b माइनस a अपॉन में लेकर आओगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये नीचे क्या हो जाएगा, cos
एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन एक्स माइनस वाई या साइन ए माइनस बी, जैसे भी याद कर रखा हो। इसको कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रखा रहने दो। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा। फिर माइनस लगाओगे, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक। और ये जो डिनोमिनेटर है, इसको दोनों के साथ, दोनों टर्म के साथ क्या करो? अलग अलग बांट दो। ठीक है, तो इसके साथ अलग लिख दो, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और इसके साथ अलग लिख दो, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। बात क्लियर है कि नहीं? बीच में लगा हुआ है क्या? माइनस। तो इसको करो तुम अलग और इसको करो तुम अलग। बोलो यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, बीच में माइनस वाला पोर्शन, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पर तुम देखो, कॉस साइन, ये कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी यहां से कट जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या कट रहा है? कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए यहां से कट जाएगा। तो ये कितना निकल कर आएगा? 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए, क्योंकि साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, सॉरी टेन एक्स माइनस ए। और ये कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करना है, और इधर इंटीग्रेशन किसका करना है? टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला बोलो। इसका होता है, देखो लॉग सेक एक्स भी होता है और माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है। आंसर कॉस में है तो इसको किस में देने की कोशिश करोगे? आंसर कॉस में देने की कोशिश करोगे, तो इसको लिखोगे माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और यह इसका आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस बी, है ना? माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस बी। अब ये लॉग ए है, यह माइनस लॉग बी है, तो क्या हो जाएगा? बोलो, लॉग ए है और लॉग बी है, तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा। तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां क्या हो जाएगा? सी। और कहां से इंटीग्रेशन किया था? यहां भी हो जाएगा प्लस सी। यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 दिखाई दे रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यहां पर 1 माइनस एक्स है और यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब हम लेट करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आई? तो बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो किया था। अब इसके बाद इसको क्या करना है? इससे कंपेयर कराना है। ठीक है, तो इसको इधर पहले लेकर जाओ, कंपेयर करा लो। a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहां पर 2 है, इसको कंपेयर किससे कराओगे? a में कितने से इंटू करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो a बन जा a, और a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। प्लस बी एक्स प्लस सी को इससे इंटू कराओगे, तो बी एक्स बन जा बी एक्स, और बी एक्स इंटू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी बन जा सी माइनस सी एक्स। क्लियर है कि नहीं? और डिनोमिनेटर तो सेम है, कट जाएगा। अब यहां पर देखो, एक्स स्क्वायर का साथी यहां पर 0 है, यहां एक्स स्क्वायर का साथी a है और एक्स स्क्वायर का साथी यहां कितना है? b है। तो a माइनस बी बराबर तो 0 हो जाएगा, तो इससे निकल कर आएगा कि a बराबर क्या है? b है। ये एक बात हो गई। अब x का साथी यहां पर देख लो, x का साथी यहां पर कितना है? b है, और यहां x का साथी क्या है? माइनस c है। तो b माइनस c बराबर भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x भी यहां पे नहीं है, तो b बराबर किसके आ गया? c के, यानी a b c तीनों आपस में बराबर है। अब कांस्टेंट आ जाओ, यहां से a और यहां से c, तो a प्लस सी बराबर कितना है? 2 है। a और c आपस में बराबर है, तो हम इसको 2a लिख सकते हैं। 2a बराबर c है, 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1। अगर a 1 आया तो b भी कितना आएगा? 1, और c भी कितना आएगा?
1, तीनों कांस्टेंट हम लोगों ने निकाल लिए। अब यहां पर पुट करवा दो, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर किसको रिप्लेस करेंगे, a अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस यहां से एक काम करो, bx वाले पार्ट को अलग ट्रीट करो, ठीक है, और c वाले पार्ट को अलग ट्रीट करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया, ठीक। a अपॉन 1 माइनस एक्स, तो a निकल कर बाहर आ जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां से b को बाहर निकाल लो। अब यहां देखो क्या है, x है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। इसको एक काम कर लो, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करोगे तो ऊपर 2x दिखाई देगा, तो 2 से यहां डिवाइड करके 2 से यहीं पर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ताकि इसका भी काम हो जाए। प्लस c को यहां बाहर ले लो और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो dx। क्लियर है? a b c की वैल्यू तो तुमको पहले से पता है। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? लेकिन 1 माइनस एक्स है तो यहां पर माइनस भी आएगा। क्लियर है? प्लस b की तो वैल्यू 1 है, ये 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, इसको तुमने t माना होगा, ये dt से dt/t यानी log t, यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। और प्लस c की वैल्यू तो एक ही है, और इसका फॉर्मूला सीधे सीधे tan इनवर्स x होता है, और प्लस c हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर बदलना भी है तो ये अपॉन में जाता है, जब माइनस, इसको x माइनस 1 नहीं कर सकते, ठीक है। अगर माइनस अंदर जाएगा तो बेस क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये चाहो तो log वाले टर्म को एक साथ ले लो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 है तो इस पे जाकर क्या बनेगा, पावर 1/2 पावर में क्या आएगा, मतलब इस पे क्या लग जाएगा, रूट, फिर log a माइनस log b बन जाएगा, यानी log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर करना होगा तो यहां पे भी छोड़ोगे तो भी आंसर सही है। क्लियर है? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल 56 के पैटर्न पे लगा था, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 56 लगा है, सिमिलर पैटर्न पे ये सॉल्व हो जाएगा। यहां पर e की पावर x को t लेट करेंगे, जिससे ये ऊपर e की पावर x dx हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे e की पावर x को t लेट करेंगे। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ex dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। तो यहां पर ये ex dx हटेगा तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 5, ये माइनस 4t, और माइनस e की पावर 2x है ना, इसका मतलब ex की पावर 2 है, और ex को t माना है, यानी t स्क्वायर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है ये बात? अब इसको हमें बनाना पड़ेगा क्या, या तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिस भी फॉर्म में बने। तो इसमें क्या करो, माइनस को तुम पहले बाहर निकालो। अगर मैं माइनस को बाहर निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा टी स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 5, ठीक, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt अपॉन, जरा यार ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस 4t पहले से है, यानी ए स्क्वायर है प्लस 2ab भी है, बी स्क्वायर और चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू टी, तभी तो 4t बनेगा, यानी b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 अगर और जोड़ दें, यानी टी स्क्वायर प्लस 4t है, अगर इसमें 4 और जोड़ दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। 4 अपनी मर्जी से लाएं तो -4 भी लाना पड़ेगा। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी कि नहीं, और ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। अब यहां आ जाओ, ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, यहां पर भी अंडर रूट लगा हुआ है, माइनस ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -4 -5 -9, यानी ये -3 स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस को अंदर वापस इंटर करा दो, तो ये 3 स्क्वायर पहले आ जाएगा, और t प्लस 2 का होल स्क्वायर बाद में चला जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x मतलब t बाई 2 प्लस a मतलब 3, और प्लस कितना आ जाएगा c।
अगर यहां पर हम लोग वैल्यू लगा दें तो e की पावर x प्लस 2/3 और प्लस c, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 पार्शियल फ्रैक्शन है कि नहीं है? नीचे x+1 है, यहाँ x+2 है, यहाँ स्क्वायर है और ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम है। ये बात जरूर चेक करे रहना कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप होना चाहिए ये, ठीक है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, वरना फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहां देखो इसकी डिग्री 3 है, यहाँ 2 है, तो यूज कर पाएंगे। तो इसको सबसे पहले लेट करो, हम लोग लेट कर लेते हैं x² + x+1 अपॉन x+1² इंटू x+2। इसको लेट किससे करेंगे? देखो a अपॉन क्या हो जाएगा x+1, अगर पावर होती है तो एक एक करके चलते हैं, x+1 फिर x+1 का स्क्वायर और उसके बाद फिर x+2। क्लियर है? इसको अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंपेयर करा के। तो पहले मुर्गा ले जाओ, काट के खा लो यार, खरीदे लिए जाओ जरा, यहां से बहुत देर से शोर कर रहा है। देखो इसको इंटू कराना है, किससे इंटू कराएंगे? देखो यहां पर x+1 है, क्या इसके पास नहीं है? ये बताओ। मारा जा रहा है, आज ही उसको कटना होगा भाई। कितने इंटू करेंगे बोलो? इसमें कितने से इंटू करेंगे? देखो x² + x+1। अब इसको अगर पूरा एलसीएम सेम करना है, ये समझो जो यहां आ रहा है वही यहां चाहिए, एलसीएम सेम करना है। तो एक तो x+1 का स्क्वायर यानी इसके पास x+1 कम है और x+2 भी नहीं है, तो इसको किससे इंटू करेंगे? x+1 और x+2 से, प्लस b के पास x+1 होल स्क्वायर है, यानी ये पूरी वैल्यू है, क्या नहीं है? सिर्फ x+2 ही तो नहीं है, तो इसको x+2 से इंटू करेंगे। अब सुबह हुई है लग रहा है उसकी, x+2 है, x+1 होल स्क्वायर से इंटू करेंगे। x+1 होल स्क्वायर का मतलब x² + 2x+1 है ना, यही तो होगा। अब कंपेयर करा लो, कंपेयर कराओ इसको, तो बोल लेगा चाहे कुछ हो जाए। x² + x+1, इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करो। ये x+1 x+2 को करोगे तो क्या हो जाएगा? x² + 3x+2, बोलो यही तो होगा। 2 और 1 3, 2 1 2, और ये हो जाएगा bx + 2b, और इसको इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा? cx² + 2cx + c। अब कंपेयर कराओ, x² कहां कहां दिख रहा है? देखो x² यहां दिख रहा है, x² का साथी एक a है और x² का साथी यहां c है, और कहीं x² है तो a + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि x² का साथी इधर भी x है। x का देख लो, यहां x का साथी है 3a प्लस x का साथी यहां b है, प्लस x का साथी यहां कितना है? 2c है, ये भी बराबर 1 है क्योंकि इधर भी x का साथी है। जब कंपेयर कराएंगे कांस्टेंट वैल्यू देखो क्या है? 2a और उसके बाद 2b प्लस c, ये बराबर कितना है? 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए? देखो पहले कोई दो इक्वेशन ऐसा मिलाओ जिसकी वजह से तुम्हारा ये वाला इक्वेशन आसान हो जाए। तो एक काम करो, a + c को लाओ इसमें जोड़ दो, पहले वाले को इसमें क्या करो? ऐड कर दो। तो a + 2a कितना हो जाएगा? 3a + 2b, c + c कितना हो जाएगा? 2c, और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। इसमें से अब इस वाले को दूसरे वाले को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 2b में से b जाएगा, b बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू जब आ जाए तो b की वैल्यू कहीं डाल कर एक इक्वेशन बना लो। b अगर यहां 1 डालोगे तो 1 जाके उधर चला जाएगा, तो 3a + 2c, ये बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू अगर यहां डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2a + c बराबर कितना हो जाएगा? -1। या एक काम करो, यहीं से निकाल के यहां वैल्यू डाल दो। ठीक है, 3a बराबर कितना हो जाएगा? -2c, तो a बराबर कितना हो जाएगा? -2c/3 होगा। तो a की जगह यहां पुट कर दो, -2c/3 + c = 1। 3 × c 3c, 3c - 2c, c/3 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 3। बोलो क्लियर है? c बराबर 3 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a + c बराबर 1 है, c इधर जाके घट जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2। बोलो वैल्यू सही आ रही है?
a-2, b 1 और c 3। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इसको क्या करना है, बोलो, इंटीग्रेट कर देना है। तो i इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए तो देखो बाहर ले लो, 1/x+1 dx। उसके बाद b को बाहर ले लो, 1/x+1 का होल स्क्वायर इसका dx, प्लस c को बाहर ले लो और 1/x+2 का dx। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब कैसे होगा, a की वैल्यू तो हमको पता है, छोड़ो अभी रख लेंगे। a 1/x+1 कितना हो जाएगा, log x+1, प्लस b इसका कितना हो जाएगा। देखो अगर इसको तुम t मानोगे ना, x+1 को t मानोगे, तो ये 1 कितना है, t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, -2 में +1 जोड़ोगे तो t की पावर -1, नीचे भी -1, ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस करेगा, t की पावर -1 का मतलब क्या, अपॉन में कितना मिलेगा, x+1 की पावर 1, यही तो मिलेगा, और प्लस c, और इसका हो जाएगा log x+2। और चूंकि c यहां पर अभी लिखा हुआ है तो चाहे c1 लिख लो, अगले स्टेप में c लिख लेना जैसा भी, ठीक है। a की वैल्यू उठा के रख दो, कितनी है, -2 log x+1, b की वैल्यू कितनी है, 1/x+1, c की वैल्यू कितनी है, 3 log x+2 प्लस c1, या c लिख दो अब यहां पर, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या लॉग लॉग वाले दोनों टर्म एक साथ आए कि नहीं, अगर लॉग लॉग वाले टर्म को तुमको एक साथ लेना है तो ये उस पे पावर और ये इधर पावर बन के चला जाएगा, और उसके बाद उसको एक साथ ले लेना, जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव log x+1 का क्या स्क्वायर -1/x+1, और ये हो जाएगा तुम्हारा log x+2 का क्यूब, और प्लस हो जाएगा c। अब ये log a बन जाएगा, ये log b बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log a/b, यानी x+2 का क्यूब अपॉन x+1 का स्क्वायर, है ना, और -1/x+1 और प्लस c लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, बड़ी जल्दी आ गए, है ना। 63 बिल्कुल 47 की तरह लगेगा, बस इसमें ये डायरेक्टली ऊपर था, इसमें नीचे बन के जाएगा। तो 47 वाले में कौन सी आइडेंटिटी बनी थी, √a² - x² बना था वहां पे, और यहां पे कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगा, ये चीज अपॉन में चली गई है, तो 1/√a² - x² बन जाएगा। तो सिर्फ आइडेंटिटी बदलेगी, मेथड पूरा का पूरा सेम रहेगा। वहां ये न्यूमरेटर में था, यहां ये डिनोमिनेटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो 63 हो जाएगा कि नहीं। अब 63 के बाद किस पर आ जाओ, 64 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 चल रहा था क्या ये, ठीक है। 64 में देखो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्या बनाओ तुम, इसको डिवाइड करके, क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा है और नीचे पावर कम है, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म ले रही है क्योंकि डिग्री ज्यादा है, तो डिवाइड करके इसको क्या करो, ब्रेक करो पहले। तो डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, देखो एक तो +x - x करके, उतना दिमाग एग्जाम में तुम लोग तो लगा नहीं पाओगे कि क्या जोड़ें क्या घटाएं, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा क्या करना, डिवाइड मार देना, सिंपल, क्योंकि x² - 1 से जब तुम इसको डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा, देखो x² में कितने से इंटू करें कि x³ आ जाए, x से इंटू करेंगे तो x × x² x³ हो जाएगा, x × -1 कितना हो जाएगा, -x, ये कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, और +1, बात खत्म हो गई। अब तो आगे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब ये पावर ज्यादा होगी तो कम वाली पावर तो आएगी नहीं। अब इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे, x को अलग कर दो, ये कोशेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। बोलो क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से इसको कर देंगे, ये ब्रेक हो गया। अब उसके बाद यहां पर क्या लगा देंगे, देखो x का तो हमको पता है x² 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। हालांकि अगर इसको t मानेंगे तो 2x - 1 मिलता, मेरा काम हो जाता, लेकिन 2x - 1 ना होके यहां पर क्या आया है, 2x + 1 आया है, तो t मान के यहां पर काम नहीं चलेगा। अगर 2x - 1 होता तब इसको t मान लेते, क्योंकि x² - 1 था, नहीं सिर्फ 2x मिलता, अगर 2x होता तब होता, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इस बात को पहले अलग ट्रीट कर लो,
इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, इसको लेट करो क्या, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1, है ना। अब इधर कंपेयर करा लो, ये इससे इंटू करेगा तो a एक्स प्लस ए आएगा, और ये इधर इंटू करेगा तो b एक्स माइनस बी आएगा। कंपेयर किससे कराना है, इधर से, न्यूमरेटर उधर कितना है 2x प्लस 1 से क्या करा देना है, कंपेयर करा देना है। देखो अब कैसे होगा, यहां पर x का साथी क्या है, यहां पर x का साथी a, यहां x का साथी b, तो a प्लस बी बराबर कितना है 2 है, और a माइनस बी बराबर कितना है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो ये कट गया, तो 2a बराबर हो गया 3, तो a बराबर कितना हो गया 3/2, और a अगर 3/2 हो गया तो a माइनस 1 बराबर b है। देखो माइनस बी उधर जाके प्लस बी, एक इधर आ जाएगा, तो 3/2 माइनस 1 बराबर b, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 बराबर b। बोलो क्लियर है कि नहीं, a और b की वैल्यू आ गई। अब इसको हमें क्या कर देना है, इसको लिखो तुम x प्लस a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1, और इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब एक एक करके कर दो, पहले x का कर दो, प्लस यहां से a को बाहर ले लो 1 बाई एक्स माइनस 1 का कर दो, प्लस b को बाहर ले लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को कर दो। क्लियर है कि नहीं, x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस a की वैल्यू कितनी है 3/2, इसका हो जाएगा log x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, और इसका कितना है log x प्लस 1, और प्लस क्या लगा दो c, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अगर कॉमन लेकर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कॉमन लेकर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 1/2 यहां से निकल कर बाहर चला जाएगा, 3 इसकी पावर बन जाएगा, ये सेम हो जाएगा, उसके बाद log a प्लस log b, log a इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है, तो उस तरीके से तो तुम लोग खुद कर सकते हो। अब इतना तो आइडिया लग ही गया ना कैसे करना है, यहां तक सही है। log वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो यहां से 1/2 1/2 1/2 सब जगह दिख रहा है ना, 1/2 को निकाल कर बाहर कर देना। यहां पर हो जाएगा 3 log x माइनस 1, जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा log x माइनस 1 की पावर 3, और ये log x प्लस 1 बचेगा। उसके बाद ये ऊपर, और ये मतलब इंटू में आ जाएगा ना, साथ में लिख देना बस। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, कि कर दें आगे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो 65 भी पार्शियल फ्रैक्शन से लगी जाएगा, है ना। x प्लस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है ही है, ये पूरा के पूरी फॉर्म जो है प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और x भी है तो c बाई एक्स, या a बाई एक्स अलग कर लो, मतलब वो ऑर्डर तो तुम्हारे ऊपर है ना, चाहे जैसे आगे पीछे करो। बोलो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे अभी लास्ट वाला ट्रीट किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, वैसे ही ये भी लग जाएगा। वहां 2x प्लस 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1x है। बोलो हो जाएगा नहीं 65। 66 पे आ जाओ। 66 इसमें क्या करेंगे, इसको देखो एक्स स्क्वायर को तुम कोई और टर्म मान लो, t मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तुम करो इसमें एक काम, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। आसान बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को y, और ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी आसान बनाने के लिए किया है, इसका हम डिफरेंशिएशन करके नहीं यूज करेंगे। सिर्फ एक्स स्क्वायर को y मान लो बस, बाकी अभी बाद में फिर से वापस बदल लेंगे। तो अब i को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो y अपॉन y प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं y प्लस, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3y प्लस 4, ये हो जाएगा कि नहीं। अब इसको a यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में करके पहले ब्रेक कर लो, इसको आप क्या लेट कर लो, y अपॉन y प्लस 1 3y प्लस 4, इसको क्या लेट करेंगे a बाई ऐसे लेट कर सकते हैं, इसको लीनियर में बना चुके हैं हम लोग। अब देखो कंपेयर कराओ, a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू क्या बनेगा 3ay, a इंटू 4 4a, b इंटू वाई by, और b इंटू 1b, यही तो बनेगा। अब यहां से देखो y का साथी क्या है 3a प्लस b, और यहां y का साथी कितना है 1 है, ये 4a प्लस b
और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 0 है, तो 4a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर यहां से कितना निकल कर आएगा, -4a, यही तो निकल कर आएगा। ये b बराबर -4a यहां पुट करोगे तो 3a में से 4a जाएगा, कितना बचेगा, -a बराबर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -1। a बराबर अगर -1 है तो b बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि -4 और -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, a को अगर हम बाहर लेंगे तो 1 अभी रुक जाओ इसको, y प्लस 1, ठीक है, a अपॉन y प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 3y प्लस 4, है ना। अब वापस लाके इसको क्या कर दो, a और b की वैल्यू निकाल ही चुके हो वहां से, अब वापस लाके ये वैल्यू रख दो, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, b अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये i बराबर, i मत रखो इसको, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर ये रखा है। ठीक है, अब यहां पर लाके वैल्यू वापस बदल दिया। अब i बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट dx, और इसको भी इधर इंटीग्रेट कर दो dx। कैसे इंटीग्रेट होगा, a तो बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला बनाओगे, देखो b को तुम बाहर ले लोगे, 1 अपॉन, इसको बना लो तुम √3x का होल स्क्वायर बना लो। ठीक है, क्या बना लो, √3x का होल स्क्वायर, और 4 को क्या बना लो तुम, 2 का स्क्वायर बना लो। अब dx कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है, a की वैल्यू तो हमको पता है -1, तो माइनस tan इनवर्स x हो गया, b की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, फॉर्मूला बोलो, 1/a। देखो पहले तो एक बात समझो, ये जो √3x को जब तुम t मानोगे ना, √3x को क्या मानोगे, t, तो √3 dx बराबर क्या होगा, dt, तो dx बराबर क्या होगा, 1/√3 dt, यानी √3 डिवाइड करने आएगा, या सीधे सीधे समझ लो जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करने आएगा, तो इसको डिवीजन में लेकर चले आओ। अब क्या है, 1/a ना, बोलो, तो 1/2, हाँ, tan इनवर्स, तो x की जगह क्या आ जाएगा, √3x, और a की जगह क्या है, 2, और प्लस क्या लगा दो, c, यही आंसर हो जाएगा। ये 2 से इसको काट दो, है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स √3x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। ये तो यहाँ 2 है ही है, तो यहाँ आएगा, ये आएगा, बाकी आंसर सही है ना। ज्यादा जुकाम है क्या, देखो एक तो बात ये है कि ये बन रहा है कौन सी फॉर्म, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, है ना, ये उस तरह की फॉर्म में दिख रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन से अगर यहां पर डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर कुछ ना होता तो इसको परफेक्ट स्क्वायर टाइप बनाने की कोशिश करते कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से कुछ बन जाए। दूसरा ये है कि अगर ये ब्रेक हो जा रहा है तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या बना सकते हैं, अगर हम इसको लिखें 3x प्लस 5, इसको हम लोग बना सकते हैं x प्लस 6 अलग और x माइनस 3 अलग, बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 माइनस 3 3 होता है, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 हो जाता है। अब देखो प्रॉपर है कि नहीं, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है तो बन सकता है, तो इसको लेट कर लेते हैं, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 6, x माइनस 3, इसको क्या मान लो तुम, इसको तुम मान लो a अपॉन x प्लस 6 और b अपॉन x माइनस 3। हमको a और b की वैल्यू भी तो चाहिए, तो इससे इंटू करा लो, a इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ax, a इंटू 3 माइनस 3 है, b इंटू एक्स bx प्लस 6b, और इसको कंपेयर किससे कराना है, 3x प्लस 5 से कंपेयर कराना है। x का साथी यहां पे क्या है, a प्लस b,
और वहां x का साथी क्या है 3, -3 है +6 भी बराबर कितना दे रखा है 5, ये कांस्टेंट है वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, या तो यहां से b की वैल्यू निकाल कर वहां पुट कर दो, या तो एक काम करो इसमें 3 से इंटू करो, 3 इंटू ए 3 है, 3 इंटू बी 3b, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, जोड़ दो ये कट जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9b, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो b बराबर कितना हो जाएगा 14/9, यही तो b निकल कर आएगा। अब a बराबर देख लो, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस बी, 3 माइनस 14/9, 27 माइनस 14/9, 13/9, यही तो आना चाहिए। ये एक ही वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू बड़ी खतरनाक आ रही है ए और बी की। ठीक है, 13/9 और 14/9 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, देखो I इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 6 dx और b अपॉन x माइनस 3 dx। a को बाहर ले लो, ये कितना हो जाएगा log x प्लस 6, b को बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा log x माइनस 3, और प्लस कितना हो जाएगा c। a की वैल्यू कितनी है, तो 13/9 log x प्लस 6, और b कितना आ रहा है 14/9 log x माइनस 3 और प्लस c, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 को हटा के बाहर भी लोगे तो पावर इतनी बड़ी बड़ी बनेगी कि कुछ करने का मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं। देखो ये भी तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, तो तुम लोग खुद ये भी लगा लोगे। साइन एक्स को तुम t मानोगे, cos x dx अपने आप कट के किनारे हो जाएगा, 1 + t 2 + t पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। करना क्या है, साइन एक्स को क्या लेट करना है t, साइन एक्स को t लेट करोगे, जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और जब cos x dx dt के बराबर हो गया तो ये बनेगा dt अपॉन 1 + t और 2 + t। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दोगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो 68 हमको नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, तुम लोग खुद ही कर लोगे, तो काबिल हो ही। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 69 फिर पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 69 बोलो तो कर लेते हैं। ठीक है, देखो 69 तो हो ही जाएगा, ज्यादातर पार्शियल फ्रैक्शन के ही मिलेंगे इसमें क्वेश्चन ना। देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्री खूब भर भर के आती है, यानी उसका जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हो, एक तो वो आता है। सही भैया हंसा करता है बैठा, पता नहीं क्यों इसको, मतलब दुनिया जाए बाहर में, इसकी अपनी मस्ती अलग लगी रहती है। एग्जाम में ज्यादा दिन बचा नहीं है भाई साहब, सोच सोच के हंस रहा है, एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे तो इसको सोच सोच के हंसी आ रही है। इसमें क्या कोई जोक है क्या कि एग्जाम मतलब कम दिन बचे हैं तो हंस रहे हो, शादी होने वाली है क्या। हाँ है? तो डर लगता है तो हंसता कौन है यार, जब हो मतलब एग्जाम का डर लग रहा है तो हंस रहे हैं, बैठे अपना गम गम कर रहे हैं। 69 भी पार्शियल फ्रैक्शन से लगा लो। ठीक है, नीचे एक लीनियर टर्म है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो a अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी x प्लस 2, और bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी कंपेयर करा देना न्यूमरेटर को, a b c की वैल्यू निकाल लेना और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे इसको सॉल्व कर देना जैसे पिछले कई क्वेश्चंस करे हैं। 70 पर आ जाओ, अब 70 देखते हैं। देखो यहां पर क्या है यार, देखो यहां cos x dx है, 1 माइनस साइन एक्स है, 2 माइनस cos स्क्वायर एक्स है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभी जिसमें साइन एक्स टी कर मतलब लेट करने को बोला था कि नीचे साइन एक्स दिख रहा था, उसको टी लेट कर लिया था, जिससे ऊपर से cos x dx हट गया था। तो यहां पर भी अगर दोनों जगह साइन एक्स होता तो हम साइन एक्स को टी लेट करते, cos x अपने आप वहां से हट के किनारे हो जाता। यही तो करते हैं। तो एक काम कर लो, इसको भी साइन, भाई cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में बदलना बहुत आसान होता है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको तुम लिखो 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को लिखा रहे हिंदू। यहां पर देखो 2 माइनस cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 2 देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लेकिन बाहर कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो इसको माइनस और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात समझ में आ गई, dx। अब ये हो जाएगा 2 cos x
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? dx। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब साइन एक्स को क्या लेट कर लोगे? लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या करेगा? कॉस एक्स डीएक्स को एलिमिनेट कर देगा ऊपर से। तो अब ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 कॉस एक्स डीएक्स हट के क्या आ जाएगा? dt अपॉन, यहां कहां लगाए दे रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो फिर पार्शियल फ्रैक्शन बन गया कि नहीं? पार्शियल फ्रैक्शन हो गया? हो जाएगा ना पार्शियल फ्रैक्शन? कैसे करेंगे इसको? a अपॉन में 1 माइनस टी, नहीं a अपॉन 1 प्लस टी। 1 प्लस टी कहाँ है इसमें? 1 प्लस टी कहाँ है? 1 प्लस टी कहाँ है? कहाँ है? कौन इसका कसम खाए हो क्या? होल स्क्वायर कहाँ है? तो क्वाड्रेटिक है ना? हम बताए थे। अभी पटक लेंगे यही और चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, बताओगे हम बताएंगे। जब होल स्क्वायर होता है ना तो एक एक करके पावर जाती है। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो पहले a अपॉन एक्स प्लस 1 फिर b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नॉर्मली कैसे होता है? इसीलिए कहते हैं पढ़ लो, तब पहले खींच काट रहे हो, उसकी शक्ल देख रहे हो। तो हंसता है तो तुम क्यों हंस देते हो भाई? तुम इसको मत देखो। ना देख भाई इसको। और यहां पर क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी, लेकिन टी के टर्म में कर रहे हो ना, तो ये याद रखना बी टी प्लस सी लिखोगे इसको। ये टूटेगा इस तरह से। अब इसके बाद ए और बी और सी की वैल्यू तुम्हें चाहिए होगी तो इनटू करा लो। ए वन जा और ए इंटू टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर इंटू करोगे तो बी टी वन जा बी टी इंटू माइनस टी, बी टी स्क्वायर, सी इंटू 1 सी और सी इंटू टी, सी टी। ये बराबर किसके है? 2 के बराबर है ना। अब देखो टी स्क्वायर का वहां पे कुछ नहीं है ना, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि a माइनस बी और वहां कुछ नहीं है तो a बराबर क्या आ जाएगा? इससे b आ जाएगा। बोलो t का साथी देखो यहां क्या है? b, और यहां t का साथी क्या है? c। तो b माइनस सी बराबर भी क्या है? 0। तो b बराबर c, यानी a बराबर b बराबर c आ गया। तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई। अब a और कुछ है प्लस c बराबर कितना है? 2। a और c दोनों आपस में बराबर है तो 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा? बोलो 1 आएगा। a 1 आया तो b भी 1 आएगा, c भी 1 आएगा, क्योंकि सब आपस में बराबर है। a b c आ गया। अब इसको क्या कर दोगे? i इज इक्वल टू, देखो a अपॉन 1 माइनस टी, इसको अलग करोगे, प्लस b को बाहर लोगे तो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इसको अलग करोगे, और c अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इसको अलग करोगे। इसी तरह से तो होगा। यहां पर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको अगर कोई और वेरिएबल लेट करोगे तो 2t आएगा ऊपर। यहां पर सिर्फ t है तो यहां 2 से इंटू करके यहां 2 से क्या कर लो? डिवाइड। बस अब सब जगह लॉग लग जाएगा आसानी से। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि 1 माइनस टी है नीचे। ठीक है, यहां 1/2 और इसका हो जाएगा log 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा c की वैल्यू भी 1 है, tan इनवर्स t और प्लस c। t की वैल्यू कितनी दे रखी है? साइन एक्स। हर जगह ले जाकर t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? साइन एक्स। आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70। मतलब अगर कहीं लॉग वाली प्रॉपर्टी लग रही होगी तो तुम लोग अपने आप लगा ही लोगे लॉग इधर उधर करके। ठीक, 71 सेम है ना? 71 क्वेश्चन है क्या?
सेम है वहां 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना भाई 71 में, डायरेक्ट साइन एक्स को टी मारो काम हो जाएगा। वही वाला क्वेश्चन ही है, 70 हाई है ये, है ना लग भाई 70 सेम 70 है। जब उस पे बदल के हम लोग दूसरे स्टेप पे पहुंचे थे, बस दूसरे स्टेप से चालू हो जाना, ये वही है ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम लोग 72 पे। 72 फिर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना, ये भी हो ही जाएगा। x माइनस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो a अपॉन एक्स माइनस टू करोगे प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 करोगे तो 72 भी हो ही जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग 73 पर। 73 करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, सेक एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले, है ना। अब तुम कहे तो नॉर्मल क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है, जिसमें सिंप्लीफाई करना हो कहां से लगेगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सॉरी बोलते बोलते पूरा साल निकाल दिए हो तुम बाय मिस्टेक। देखो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो 1 प्लस कॉसेक एक्स, सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, है ना। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, साइन 1 जा साइन, है ना, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर है, यही तो होगा। अब ये कितना हो जाएगा, अगर ये ऐसे इंटू करेगा, ये ऐसे ही तो होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में और मीन वैल्यूज आपस में इंटू करती हैं, तो साइन एक्स 1 जा कितना हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। हमको करना होगा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने पर यहां पर देखो साइन एक्स है, यहां भी साइन एक्स है, लेकिन नीचे कॉस एक्स दिक्कत कर रहा है। अगर पिछले मतलब जो एक दो क्वेश्चन लगाए हैं वहां उसकी तरह इसको देखें, तो अगर साइन एक्स को हम टी मानेंगे तो एक कॉस एक्स दिक्कत करेगा। तो कॉस एक्स को भी किस में बदलो, साइन एक्स में। कॉस एक्स को साइन एक्स में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक काम करो, ऊपर नीचे कॉस एक्स से क्या कर दो, इंटू। काहे में गलत गलत बोलते हो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फायदा क्या निकलेगा, हमने कॉस एक्स से ऊपर नीचे इंटू किया तो फायदा ये निकला कि कॉस बन गया कॉस स्क्वायर, और जैसे ये कॉस स्क्वायर बना इसको हम तुरंत साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये कुल मिला के बना क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जब एक बार ये वाली मेहनत कर ली तुमने पूरी, अब तुम्हारा काम आसानी से हो गया। तो यानी आई को हम क्या लिख सकते हैं, यही होगा, यही जिसका पढ़ने में मन लगता नहीं है फिर कहेगा कि डर के मारे हंस रहे हैं। अब इसको क्या करोगे, साइन एक्स को क्या करोगे, साइन एक्स को टी लेट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कॉस एक्स का याद है यार इसको, tan एक्स का वो बताओ इंटीग्रेशन, रहने दो। cos x dx हटेगा, उसकी जगह dt आएगा। sin x को हमने t माना है तो ये t dt हो गया, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया t प्लस 1 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बाकी काम तुम लोग खुद ही कर लोगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन जब करना होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन इसको क्या लिख दो, नहीं ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ए एक्स नहीं ए टी यूज करो, ए टी प्लस बी 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बी अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, और ये डी टी हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। अब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत कर चुके हो तुम लोग, यहां से क्वेश्चन आगे चला जाएगा आसानी से। झूठ बता दिए, क्या दो बार लिख दिए, अच्छा ये है। ठीक है 73 ढूंढ रहे हैं बस, वो मिल जाए एक बार हमको। देखो
क्या उसमें बता देंगे? तो बिल्कुल ऑफिशियल कर दें क्या? यहां पे देखो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये एक्स की पावर 4 प्लस, बात समझ में आई? तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे ये अपने आप हट जाएगा, है ना? ये करोगे तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, तो ये अपने आप हट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ dt आ जाएगा, नीचे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया क्या? ये कौन सा है, 74 ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन है, और ऊपर क्या है, ऊपर तो 2x ही है ना, तो ठीक है, ये t प्लस 1 हो जाएगा और ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस खत्म, गेम ओवर हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन है, अब तुम लोग कर ही लोगे। अब तुम बताओ इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सर वो आज ही बोलोगे, वो करोगे, t प्लस a अपॉन में t प्लस 1 b अपॉन में t प्लस 2 c अपॉन में t प्लस 2 का होल। वाह, और अच्छे, और dt, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको तुम लोग वही वाला काम करोगे, कंपेयर करा के एबीसी की वैल्यू निकालोगे। इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल आसान है भाई, t प्लस 1 का सीधे सीधे log t प्लस 1 हो जाएगा, इसका log t प्लस 2 हो जाएगा, और इसका -1/t प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये t प्लस 2 का स्क्वायर है, ऊपर जाके t प्लस 2 की पावर -2 बनेगा, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 है ना, -1 हो जाएगा आसानी से कि नहीं? बोलो, ये हो गया, 74 भी हो जाएगा। देखो ये, हाँ ये स्क्वायर लगा है ना, अगर क्यूब होता तो 3 बार लिखते, ए अपॉन टी प्लस 2 फिर टी प्लस 2, इसको हाँ नहीं, इंटीग्रेशन 2 बार, इसका अलग 2 बार से क्या मतलब है मेरा, 3 अलग अलग टर्म दिख रहे हैं, 3 अलग अलग बार इंटीग्रेशन होगा। ये t प्लस टी का स्क्वायर, t प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको x की पावर -2 की तरह ट्रीट करना तुम, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसी फॉर्मूले से करेंगे, -1/t प्लस 2 आ जाएगा। हाँ तुम क्या कह रहे थे, एलसीएम लेने में दिक्कत है, देखो ये इसका एलसीएम है, ये जो तुमने तोड़ के लिखा है उसका एलसीएम यही है, तो हर नंबर के पास जिसके डिनोमिनेटर में जो है उसको, जैसे a के डिनोमिनेटर में क्या है, t प्लस 1 है, इससे देखना, हाँ जैसे a के डिनोमिनेटर में t प्लस 1 है तो क्या नहीं है, t प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, तो a में किससे इंटू करोगे, t प्लस टी के होल, t प्लस 2 के होल स्क्वायर से करेंगे। b के डिनोमिनेटर में क्या है, t प्लस 2 है, क्या नहीं है, t प्लस 1 भी नहीं है और t प्लस 2 भी एक नहीं है, बात समझ में आई? तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 से यहां करेंगे। c के डिनोमिनेटर में t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, सिर्फ t प्लस 1 नहीं है, तो t प्लस 1 से इंटू कर देंगे ऊपर, ठीक है, और ऊपर वाली पूरी वैल्यू को, यहां पर क्या है, dt कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 से कंपेयर करा देंगे और ये डिनोमिनेटर अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अब समझ में आ गया या अभी भी नहीं? 75 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर को यहां भी t लेट करोगे, 2x dx हट के क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, t प्लस 1 एक ब्रैकेट में बचेगा और t स्क्वायर प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, बोलो 75, और इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो एक बार आ जाएगा a अपॉन टी प्लस 1, और उसके बाद दूसरा वाला टर्म क्वाड्रेटिक है ना, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक है तो बी टी प्लस सी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। किसको स्प्लिट कर देंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 को क्यों स्प्लिट कर दोगे, x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर ही तो है वो, x स्क्वायर को t पुट किया है तुमने, तो x की पावर 4 का मतलब क्या, t का स्क्वायर हो जाएगा वो। नहीं समझ में आया, नहीं आया ए भाई, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस 2 है ना, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, अबे कभी 1 कभी 2 का आप मजाक कर रहे हो, इसको करना है, देखो एक्स स्क्वायर को क्या मान, वही कूटे जाओगे कोई दिन, एक्स स्क्वायर को t मानोगे, 2x dx अपने आप हट के किनारे हो जाएगा, ये x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं,
तो ये एक्स स्क्वायर को हमने टी माना है तो टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो फिर तो जब ये ब्रेक होगा 2x dx हट जाएगा, dt आ जाएगा, अपॉन यहाँ t+1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, t²+4 हो जाएगा। बोलो, अब जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाओगे तो a/t+1 ये अलग हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगा, bt+c/t²+4। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन लगा आप जान ही रहे हो। अभी देखो ये लोग बेसिक, टी कहां से आ गया, यहां कहां से आ गया भाई, ये पूरा पार, ये प्रॉपर एक सेट पैटर्न होता है। कैसा होता है, सेट पैटर्न होता है। अगर कभी डिनोमिनेटर में इस तरह से दिखाई दे तुमको, जैसे x माइनस 4, x माइनस 3, इस तरह के टर्म अगर दिखाई देंगे, ठीक है, ऊपर कुछ दिया हुआ है 2x, पावर ऊपर वाले के नीचे वाले से अगर कम है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, a/x-4 को अलग प्लस b/x-3 को अलग कर लिया। अगर एक और टर्म है तो ऐसे चला जाएगा। समझाते जा रहे हैं, एक एक बात समझते जाओ। अब अगर मान लिया ये ना होके इस पे स्क्वायर लगा होता, तब ये कैसे ब्रेक होता, एक बार a(x-4) हो जाता, b(x-3) हो जाता और c अब x-3 का स्क्वायर होता। बात समझ गए, इस तरह से ब्रेक होगा। अगर कोई एक टर्म जैसे हो गया तुम्हारा 1/x² + 4, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बोलो क्वाड्रेटिक समझते हो, जिसकी डिग्री 2 हो। तो अगर इस तरह का टर्म दिखाई देगा तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये लीनियर वाले के ऊपर तो सिर्फ a आएगा, ठीक है, और इसके क्वाड्रेटिक के ऊपर ax + b आएगा। आप समझे कि नहीं, जहां पर a और b कोई नंबर है, समझ गए, क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा ये आएगा। अब अगर a को, अगर इसको उधर रख, a ले लिया है तो bx + c होगा ये, क्योंकि a ले लिया, मतलब वेरिएबल तो अपने आप एडजस्ट कर ही लोगे ना। अगर इसको पहले रखोगे तो ax + b, यहाँ पे c हो जाएगा, अगर a पहले ले लिया है तो bx + c हो जाएगा। इस तरह से होता है। अभी भी नहीं समझ में आया, तुम क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ठंडा, अच्छा अजब ही लोग हैं। 76 70 की तरह है, फिर ये 70 की तरह ही तो है। देखो ऊपर क्या दिखा हुआ है, cos थीटा है ऊपर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में बोलो क्या है, 4 + sin² थीटा, हाँ 4 - cos² थीटा। अब जाहिर सी बात है यार कि इसको हम sin थीटा को t 5 - यार अदन नहीं सही बोलते हो क्या है यार, गलत से गलत क्वेश्चन बता देते हो। 5 - 4 cos² थीटा है। अब sin थीटा को t मानेंगे तो cos थीटा d थीटा अपने आप वहां से हट जाएगा, t आ जाएगा। यहां पर cos² थीटा दे रखा है तो पहले इसको sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो cos² को sin में क्या लिख सकते हैं, 9th 10th की आइडेंटिटी, मतलब 10th की आइडेंटिटी नहीं है। हाँ हाँ, 1 - sin आगे क्या पूछ रहे हो कि इतना कंफ्यूज क्यों हो, 1 - sin² थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + sin² थीटा, और ये हो जाएगा 5 - 4, और ये क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, है ना। ऊपर क्या हो गया cos थीटा d थीटा, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा cos थीटा 4 + sin² थीटा। देखो 5 - 4 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, और यहां कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 sin² थीटा। ये तो बनेगा, कोई डाउट है क्या किसी को, बोलो। sin² थीटा को हम लोग क्या sin थीटा को क्या मानेंगे, t मानेंगे। cos थीटा d थीटा हट जाएगा, sin थीटा बराबर t, तो cos थीटा d थीटा बराबर क्या हो जाएगा dt। ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर dt आ जाएगा, अपॉन ये 4 + t² हो जाएगा, और ये 1 + 4t² हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म कैसे हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, तो 4 वेरिएबल आएंगे,
टी भी है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 4 इसको लिखो, और सी टी प्लस डी और अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1 लिखो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको सिंप्लीफाई कर, इंटीग्रेट नहीं, पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में कर देना इंटीग्रेट। क्लियर है कि नहीं? ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वल्स टू जीरो नहीं रखेंगे यार, ये ऊपर जो है यहाँ पर 1 dt के साथ क्या है, 1 छुपा हुआ है ना, तो इसको 1 के बराबर रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके ए बी सी डी निकाल लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। ए टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4 को अलग लोगे, फिर इसको 2t बना लेना, बस ये अपने आप लॉग लग जाएगा। b अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स x बाई ए वाला लग जाएगा, है ना, और 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए लगेगा। और t बाई इसका करोगे तो इसको 2t का स्क्वायर लिख देना प्लस 1 का स्क्वायर लिख देना, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। और d के साथ इसको लोगे, नहीं इसमें 4t स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको क्या मानोगे, इसको जब तुम कुछ और मानना पड़ेगा तो 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 8t आएगा। ऊपर यहाँ t तो दिखाई दे रहा है तुमको, तो 8 से इंटू करके 8 से डिवाइड कर लेना, भाई ये पूरा फिर बन जाएगा। और d अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1, ये 2t स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 4 अलग अलग टर्म में ब्रेक होके सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं गाड़ी हवा हवा तुमको लग रहा है हो जाएगा हो जाएगा, हो ही कुछ ना, उसके बाद बैठे रहो। हाँ tan इनवर्स ही तो बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा एक तरह से, ऐसे समझो। और जो 2t स्क्वायर जो बनेगा उसके 2 को डिवाइड में ले आना, बस ये याद रखना। तो उसके बाद 2 आ जाएगा डिवाइड में, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए बन जाएगा। अब जितनी ज्यादा देखो प्रैक्टिस करोगे उतना आसान रहेगा तुम लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखो, i इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 2 है, कॉस थीटा है 5 माइनस, तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन हो रहा है ना बार बार। कॉस स्क्वायर को किस में बदलेंगे, साइन स्क्वायर में, ताकि साइन को t मान सके और कॉस थीटा डी थीटा हट के किनारे हो जाए, है ना। तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा। हम कॉस से इंटू क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि कॉस को तो हटना ही हटना है ना। जैसे ही हम कॉस साइन थीटा को टी मानेंगे तो कॉस थीटा हटेगा, तो इसको अंदर इंटू कराने का मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। और यहां क्या हो जाएगा, बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। अब हम लोग साइन थीटा को क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। साइन थीटा अगर टी होगा तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3t माइनस 2, कॉस थीटा डी थीटा हट गया कि नहीं हटा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी टी अपॉन, यहां क्या हो जाएगा माइनस 4t। तो फॉर्मूला बन गया, है ना। अब देखो 3t माइनस 2 अपॉन, ये t स्क्वायर है, ये माइनस 4t है प्लस 4 है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ये स्कैन कर लो जरा ध्यान से, बन रही है कि नहीं, झूठ बोल दिए। कई क्वेश्चन में अभी पहले भी ये वाली सेम आइडेंटिटी लगी है। में ये a स्क्वायर है यानी t स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, और 2 इंटू t करोगे तो 4t आएगा कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो जाओ डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। ये हो जाएगा। अब देखो यहां t माइनस 2 दिख रहा है, लेकिन 3 अगर कॉमन जाएगा तो मेरा काम बनता। 3 कॉमन जाके अगर t माइनस 2 छोड़ता तो मेरे लिए कुछ आसानी होती, लेकिन वो कब होगा जब माइनस 2 के बजाय 6 होता तो मेरा काम हो जाता। इसको 6 बनाने के लिए तुम एक काम करो, माइनस 4 जोड़ लो और प्लस 4, मतलब माइनस 4 प्लस 4 लेकर आओ, जिससे प्लस 4 क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, है ना। माइनस 4 अपनी मर्जी से लेकर आए हो तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो 3t माइनस 6 बनेगा,
अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको अलग ले लो तुम, इसको क्या ले लो अलग, और बचा क्या, देखो इस पूरी बात को हमने अलग लिया है, बचा 4 और टी माइनस 2 स्क्वायर इसको ले लो अलग। ये आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करोगे तुम, 3 को निकालोगे बाहर, है ना, तो आई बराबर मैं यहां लिखता हूं, 3 को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। और उधर 4 को अगर मैं बाहर करूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन टी माइनस टी 2 का क्या होल स्क्वायर। अब यहां से t माइनस 2 से ये वाली पावर कट जाएगा, 1 अपॉन टी माइनस 2 यानी एक तरह से 1/t, उसका हो जाता है log t, तो हो जाएगा 3 log t माइनस 2। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। प्लस 4, देखो ये 1 माइनस क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी बताया था 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, तो माइनस 4/x बनेगा। याद ही नहीं होगा, होता है, नहीं समझ में आए तो भाई इसको पूरे को t माइनस 2 की पावर माइनस 2 बना के फिर इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2, और ये प्लस 4 था तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2, और प्लस क्या हो जाएगा c, वैल्यू लाके इंटर कर दो, 3 लॉग साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स नहीं थीटा माना था ना, साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा 76। अगर नहीं करते तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते, अगर ये यहां इस तरह से ब्रेक नहीं हो रहा होता तब हम लोग क्या कर देते, टी ए अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर लेते। बोलो, तो अगर इतना दिमाग ना काम करे कि क्या जोड़ें क्या घटाएं और आसानी से ना बन रहा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन जिंदाबाद, लगेगा ही लगेगा वहां, है ना। इसको कैसे बनाएंगे इसको उसी में मजा आ गया, खुद देर उसी में खुश रहेगा। इसको बनाओ जरा, देखो ये अंदर जाहिर सी बात है कि इसको अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ बहुत काम हो जाए, है ना। चलो देखें, इसको अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाए तो कैसे लिखना पड़ेगा, देखो ये है अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए क्यूब होगा कि नहीं, माइनस एक्स 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इस पूरे पे भी स्क्वायर लग गया कांस्टेंट पे और इस वेरिएबल पे भी लग गया। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां पे काम आ जाएगी। इसको क्या मान लो, टी मान लो। देखो क्या इसको टी मानने से कुछ काम हो रहा है, एक्स की पावर 3/2 को क्या मान लो, टी मान लो। इसको कर दो डिफरेंशिएट, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3/2 तो सामने आ जाएगा और x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी x की पावर आधा ही तो आएगा, बोलो, तो हो जाएगा 3/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। बन गया काम। तो रूट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 डी टी, ये बनेगा। चलो अब देखते हैं, 2/3 को निकालो बाहर, 2/3 को निकाला बाहर, क्या शेयर कर रहे हैं, आने दो तो बताएंगे। रूट एक्स डी एक्स को 2/3 डी टी ऊपर हो गया, अंडर रूट ये क्या हो गया, a की पावर 3/2 और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और माइनस इस पूरे को हमने क्या लिखा था, x की पावर 3/2 उस पे स्क्वायर, इसको हमने t माना था, यानी टी स्क्वायर। क्लियर है। ये आइडेंटिटी अब कौन सी बनेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनेगी। क्या होती है आइडेंटिटी इसकी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और ए हमने किसको माना है, ए की पावर 3/2 को, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा सी। बस टी की जगह वैल्यू लाकर डाल दो, टी की वैल्यू कितनी है 2/3 साइन इनवर्स टी, हमने माना था x की पावर 3/2 को, और इसको कितना माना था
ए की पावर 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। इसको चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, अंडर रूट, देखो x पाई ए की पावर 3/2 है तो इसको 1/2 और इसके पूरे पे पावर कितना लगा सकते हैं 3 है, तो ये 3/2 ही ना पावर। और x बाई ए की पावर 1/2 को हम लोग रूट x बाई ए लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी लिख सकते हैं 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/3। आंसर में इसी तरह तो नहीं लिखा है, और इसकी पावर कितनी हो गई 3 और प्लस कितना हो जाएगा c, और ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 78। अच्छा था, कुछ ठीक ठाक था। इसको करो एक काम, अगर e की पावर x दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये वही वाली फॉर्म बनेगी ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x, है ना, यानी e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x होता है, तो e की पावर x fx सीधा सीधा आंसर हो जाता है। यही तो करते हैं हम लोग, वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन e की पावर x के बजाय e की पावर 2x है। अच्छा ये है कि 2x यहां भी है और 2x यहां भी है, तो तुम 2x को क्या लेट कर लो t लेट कर लो, तो 2x को मैंने क्या लेट कर लिया t, तो क्या हो जाएगा यहां से 2dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा हाफ dt। ये बात क्लियर है। तो अब यहां से हाफ को निकाल कर करो बाहर, इसको लिखो तुम t-5, इसको लिखो तुम t-3 का क्यूब, और e की पावर 2x को क्या माना था t, इसको करो बाहर। इस पे ध्यान मत दो, इसी को क्या करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो कि ये fx fx प्लस f डैश x बने, ये बनाने की कोशिश करो। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, इसको हम t-3 अलग कर लो और -2 को क्या कर लो अलग कर लो, कर सकते हैं कि नहीं। फायदा क्या निकलेगा 1/2, देखो ये अलग कर लो तुम, इसको नहीं ब्रैकेट में ही रखो, t-3 क्यूब को अलग कर लो और -2/t-3 के होल क्यूब को अलग कर लो, साथ में e की पावर t कर लो और क्या कर लो dt। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। हो गया काम, t-3 से काटोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t-3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो 2/t-3 का क्या हो जाएगा क्यूब, और बाहर क्या लिखा हुआ है e की पावर t इज इक्वल टू, ये जरा ध्यान से देखो, इसी का सीधा सीधा ये डिफरेंशिएशन क्या हुआ, हाथ उठने लगा तुम्हारा, लिख रहे हैं हम, ऐसे ऐसे तुम कर रहे हो। ये 1/x² है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, ठीक है, लिख दो यहां चाहे d/dx ऑफ 1/t-3 होल स्क्वायर, ये बराबर होता है -2/t-3 होल क्यूब, या सीधे सीधे 1/x² का -2/x² हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा e की पावर t, और ये टर्म सीधा सीधा आ जाएगा, यानी अपॉन में कितना t-3 का स्क्वायर प्लस c, बात खत्म, ठीक। और यहां पर वैल्यू डाल देना। कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने क्यों यूज किया ऐसा, तो लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, ये बराबर क्या होता है e की पावर x fx होता है प्लस c, ये हम लोगों ने यूज किया है तो यहां पर लिख दिया बस। 1/2 e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 79। जब देखते हैं तब हंस रहे थे, कैसे लगेगा बताओ। पहले तो एक काम करो, x² फर्जी मुश्किल कर रहा है तो इसको y मान लो, है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको अगर हम लेट कर लेंगे x² को y, बाद में पुट कर लेंगे वापस। अरे वाह, एक चीज तो कम से कम पता है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, अगर ये करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 तो ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 1, y प्लस 4, y प्लस 3 और y माइनस। दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि डिग्री सेम है दोनों की,
तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा नहीं जब तक इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे। इनटू कराओ, इसको भी इनटू कराओ। क्या बात समझ में आई? इनटू कर लिया कि नहीं? इनटू करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो 4 1 5 वाई, 4 इंटू 1 4, -5 + 3 -2 वाई, -5 इंटू 3 -15। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर -2 वाई -15 से डिवाइड करना है किसको? वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई प्लस 4, वनजा जाएगा 1 इंटू वाई स्क्वायर, 1 इंटू 2 वाई -2 वाई प्लस 2 वाई है, -2 वाई ध्यान रखना, ये हो गया -15, ये कट जाएगा, 5 + 2 वाई 7 वाई हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं? यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, क्वोशंट को प्लस कर दो, 7 वाई + 9 अपॉन, ये बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यहां लगाएंगे, वाई स्क्वायर -2 वाई -15, यही चीज तो है, यही चीज है ना वो, ठीक है। अब यहां फिर से थोड़ा सा काम करो, लेट करो, 7 वाई + 19 अपॉन वाई स्क्वायर -2 वाई -15 को यही वापस लिख लो, ठीक है? लिख लिया, इसको a बाई वाई + 3 प्लस b बाई वाई -5 कर लो। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये कर लिया। अब कंपेयर करा दो, a इंटू, इधर इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा? a वाई -5 है प्लस b वाई + 3b बराबर कितना हो जाएगा? 7 वाई + 19। यही तो होगा। y का साथी वहां 7 है, यहां y का साथी, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा? 7 -5a + 3b बराबर 19। सॉल्व कराने के लिए क्या करेंगे? ऊपर देखो 5 से कर दो इंटू, तो हो जाएगा 5a + 5b 35, ये कट जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8b, और ये हो जाएगा 54, 54 है ना? तो b बराबर 54/8, तो खतरनाक होता चला जा रहा है। 27/4 आएगा b, b बराबर आया कितना? 27/4। a निकालना है, a बराबर 7 - b, 7 - 27/4, 1/4 आ जाएगा, 4 7 28, ये 1/4। a और b हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है बात? a b की वैल्यू सही आ रही कि नहीं? अब उसके बाद यहां पर अप्लाई कर दो, यानी जो i मेरा होगा वो होगा, देखो कितना, यहां पर अब x² अप्लाई कर देना, 1 प्लस a बाई y की जगह वापस क्या लिख दो? x² + 3, और b की जगह क्या लिख दो? x² - 5, और इस पूरे का आप क्या करना है? इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, 1 का dx अलग हो जाएगा, a को बाहर लोगे, 1/x² + 3 है, तो इसको तुम x² और प्लस √3 का स्क्वायर लिख दो, बोलो dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खींच काट रहे हो तुम लोग कि क्वेश्चन समझ रहे हो? इको क्वेश्चन खुद से लगता नहीं है, बैठे रहते हो सब चौड़े से है? समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है तो इसलिए हंस रहे हो। यार सब तुम्हारी गलती है लग रहा है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये x² + a² है, कितना हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस a कहां चला गया? a की वैल्यू कितनी थी? 1/4, तो यहां से 1/4 कर दो, a की वैल्यू डाल दिया हमने। b की वैल्यू कितनी थी? 27/4। अब इसका बताओ जरा, 1/x² - a² का 1/2a, यानी 1/2√5, फिर log x - a अपॉन x + a प्लस कितना? यह आंसर हो जाएगा, काट पीट लेना। क्वेश्चन नंबर 80।
नहीं तो जैसे ए बी सी ये ऐसे प्रॉपर करते आ रहे हो, ए बी सी तुम ऐसे उसी पेज में, लेकिन फेयर वर्क रहेगा साइड में ए बी सी की वैल्यू तुम निकालोगे, ऐसे नहीं यहाँ ए बी सी नीचे, इसको प्रॉपर इंटीग्रेशन करते चले आना, ये काम साइड में करना है, जैसे डिवाइड करना है साइड में, ठीक है। साइड में मतलब ये नहीं कि वो जो लाइन खींच के किनारे करते हैं वहां नहीं, वो फेयर वर्क ही रहेगा, ठीक है। तुम लोग रफ ऐसे तो नहीं करते हो लाइन खींच के उधर कोने में, नहीं ना। हाँ सबसे पीछे क्या, ये तो स्टार्टिंग में ही लेफ्ट वाले पेज को अपना रफ वर्क बना लेना, ठीक है। और इधर हाँ ये बहुत काफी चौड़ी होती है, आराम से हो जाएगा सब क्वेश्चन उसमें, ठीक है। 80 हो गया, 80 तक बहुत है आज के लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसमें भी कुछ रिपीटेड होंगे, लगभग 30-40 क्वेश्चन और करने हैं, उसमें हमको लग रहा 10-15 छोड़ेंगे, सेम टाइप के 20-25 क्वेश्चन और करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में निपटा लेंगे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूरा नहीं, सिर्फ इंडेफिनिट अभी खत्म होगा, फिर डेफिनिट स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनिट भी 2-3 में कोशिश करेंगे खत्म कर लें, है ना। समझ में आ रहा है भाई साहब, ऐसे ही। चलो आज के लिए बस 80 क्वेश्चन बहुत हैं, 80 नहीं मतलब 65, 55 से लेकर 55 के बाद यानी 56 से 80 आज हुए हैं डिस्कस, कल 81 से स्टार्ट करेंगे।